राजू जी क्या कहिएगा, 1 से 40 के वार्डों में जब आप थे उस समय कितनी लाइटें थी, स्ट्रीट लाइट क्या थी और हाई मास्ट लाइटें कितनी थी, कितनी और जरूरतें थी 1 से 40 के वार्डों में? अब 1 से 45 वार्ड हो गए हैं। दानापुर नगर परिषद के 40 वार्ड में लाइट की संख्या पर्याप्त थी और थोड़ा मोड़ा कहीं कमी था, जिसके लिए 2500 से 2000 लाइट की आवश्यकता थी। 3000 लाइट की आवश्यकता थी, जिसको मैंने 24 अगस्त 2024 की अपना जो बैठक किया था, अपेक्षा बैठक, उसमें सैंक्शन किया था। अब 45 वार्ड हो जाने के कारण 2000 लाइट की संख्या और बढ़ानी थी। 5000 टोटल लाइट की आवश्यकता थी। अभी हाल फिलहाल में ही हाई मास्क लगाया 2023 में बहुत सारा 5000 लाइट आकर के लगा है। लाइट पर्याप्त है, समस्या ये है कि उसका मेंटेनेंस नहीं था। जो भी लोग टेंडर लेता था या विभाग टेंडर देती थी, नगर परिषद टेंडर देती थी, वो अपना टेंडर मैनेज कर करके ले लेता था और उसका जीरो मेंटेनेंस, उस वजह से लाइट आपको कहाँ हर जगह बूता हुआ दिखता था, खराब हो जाता था। तो ये जिम्मेवारी नगर परिषद की थी कि खराब लाइट को रिपेयर ना करा करके जनता के पैसा से, टैक्स की गहरी पैसा है जो जबरन वसूल कर रहा है, उससे वो 13 करोड़ रुपया का 15,000 लाइट खरीदे हैं, जिसकी आवश्यकता कतई नहीं है। 15,000 लाइट का मतलब कि 45 वार्ड में पुनः 300-350 लाइट हर वार्ड में लगाएंगे, तब उनका 15,000 लाइट उड़ेगा। अगर 350 लाइट अभी लगा रहे हैं तो पहले का लाइट क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पहले की लाइटें कितनी लगी हैं अब तक? 5,000 लाइट 2023 में, उसके पूर्व में भी कुछ लाइट लगा हुआ था। 2023 में हम लोग के टेन्योर में 5,000 लाइट लगा था। अभी 6 महीना से हाई मास्क, करोड़ों रुपए का हाई मास्क लाइट लगा है और पुनः मैक्सिमम 3,000 से 5,000 लाइट की आवश्यकता थी। 15,000 जो लाइट, 10,000 फालतू लाइट लगाया गया है, ये पैसे का दुरुपयोग है। तो क्या वो जो पुरानी वाली लाइटें थी वो अब निकल जाएंगी और फिर से नए वाली लाइटें जो होंगी लगेंगे सभी स्ट्रीट लाइट? यही टेक्निकल बात है। अब वो जो लाइट आएगा उसको निकाल करके रख लिया जाएगा और उसको आप समझ ही रहे हैं उसके साथ क्या होगा। और मतलब 15,000 स्पष्ट है, रीटेंडर कर दिया जाएगा क्या? एकदम यही सब होता होगा, एकदम यही सब होता होगा। लोग ये बता रहे हैं कि राजू जिस लाइट को रिपेयर किया जा सकता है, उस लाइट को नया लाइट से रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूर्णतः दानापुर शहरी का पैसे का बर्बादी है, गहरे पैसे का जो टैक्स में जबरन वसूल रहे हैं उसकी बर्बादी है। आपकी विजन क्या है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन का? विजन स्पष्ट है, लोगों की सेवा करना और भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना, ये मेरा विजन है। चाहे उसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा। आपका कार्यकाल कितना दिन का रहा? 3.25 साल का कार्यकाल रहा है। 3 सालों में आपने क्या कुछ किया? मैंने इस 3.25 साल में ये सिद्ध किया कि नगर परिषद उपाध्यक्ष का जो पद होता है, उप का मतलब चुप जो होता है वो चुप नहीं होता है। उप का जो मतलब होता है बोलना होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, नेता विपक्ष होता है, और मुखरता से जनता की आवाज़ को बुलंदी से उठाना और हो रहे भ्रष्टाचार में, नगर परिषद पे हो रहे भ्रष्टाचार पर मुखरता से आगे बढ़ करके हिस्सेदारी लेना और आवाज़ को उठा करके उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। उसका उदाहरण आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि पिछली बार जब ये स्प्रिंग रिसोर्ट में प्रोग्राम हुआ था, तो आप ही के चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया था कि ये जनता के गहरे कमाई का पैसा जो टैक्स से वसूला जाता है उसका दुरुपयोग है, बंदरबांट है, ये गलत है। उसका परिणाम फलस्वरूप ये निकल करके आया उस आवाज़ उठाने का कि देखिएगा इस बार का जो लाइट का अधिष्ठापन हुआ है उसमें एक साधारण जगह पे, गोला रोड में, सार्वजनिक जगह पे एकदम सिंपल तरीके से किया गया। यही दम है, यही दम होता है सच्चाई का। जब आवाज बुलंद करेंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा, अंकुश लगेगा। हर लोकतंत्र में कुशल और मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है। अगर आगे पुनः स्थिति बनती है कि मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, अगर स्थिति ऐसी बनती है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सामने चाहे जो कोई भी हो, मैं उसी निर्भीकता से, उसी निडरता से भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। जितने भी कार्य इस टेन्योर में हुआ है, नल जल का हो या रोड नली गली का हो, उसमें क्वालिटी जो है, गुणवत्ता का जांच अगर कर दिया जाए तो पूरा नगर परिषद बुरी तरह से फंसेगा। केवल और केवल लूट खसोट हुआ है इस टेन्योर में। अभी 1 सप्ताह होने को भी नहीं है और एक ही सप्ताह में 2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाना, और ये वैसे
मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार आपके चैनल पर ही मैंने जो आवाज़ उठाया था कि स्प्रिंग कमिटी हॉल या रिसोर्ट कहें, उसमें अननेसेसरी लाखों रुपया खर्च कर करके उद्घाटन करना ये कतई जायज़ नहीं था जनता के पैसा का। उसका असर ये रहा कि इस बार 4 तारीख को ही एक साधारण जगह पे, सार्वजनिक जगह पे उसकी स्थापना एक की गई। साथ हो सकते थे, दोनों कार्यक्रम एक साथ होते हैं। उस दिन का कार्यक्रम अगर 11 तारीख में रखा जाता तो उस दिन जो लाखों रुपया खर्च हुआ स्प्रिंग का, वो जनता का पैसा था, बच जाता। इन्हीं बातों के लिए मैंने आवाज़ उठाया था और देखिए पुनः सुधार इतना हुआ कि इस बार कोई बड़ा रिसोर्ट ना कर करके सार्वजनिक जगह पर उद्घाटन किए।